हाय गाइस, 800 से भी ज्यादा आयरन स्कल्पचर्स, 7 के मुंह से स्लाइड, आर्चरी, बुलजाई और वो भी सिर्फ 120 में। हद है ना सस्ते की। ये है हमारे 4 घंटे जंगल रेल नोएडा में। चलो साथ में चलते हैं। एक दिन हस्बैंड ने डिसाइड किया जंगल रेल चलते हैं। मैं तुरंत रेडी हो गई और बेटी को भी रेडी कर दिया। बस 30 मिनट में पहुंच गए हम। पार्किंग तो बहुत बड़ी थी, बिल्कुल टेंशन फ्री। बाहर एंट्री पे टॉयज बलून्स मिल रहे थे। एंट्री होते ही एक आयरन ब्रिज से 7-8 स्टेप ऊपर जाते हैं, फिर एक अलग ही दुनिया दिखी। पहली ही नजर में लगा ये कुछ स्पेशल है। नीचे आते ही टिकट काउंटर सिर्फ 120 पर पर्सन। 3 साल से छोटे बच्चों का फ्री टिकट है। और काउंटर के पास ही फूड कोर्ट था, तो सोचा पहले पेट पूजा। यहाँ मोगली कैफे, बोल्ड ब्रू, फ्रोजन केमिस्ट्री, अमेरिकन बर्गर भी हैं। काफी ऑप्शंस हैं। डोसा डिपोट से डोसा लिया। क्वालिटी ठीक थी, टेस्ट ठीक था, साइज उसका नॉर्मल था। फिर लिया ई रिक्शा का पिंक बैंड। कहीं से भी चढ़ो, कहीं से भी उतरो, सहूलियत हो जाती है। पहले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया जोन में। ये सब आयरन बेस से बना है। चेन्स, नट, बोल्ट, गियर, इंडस्ट्रियल कचरा, और इस कचरे में इतना खूबसूरत आर्ट बनाया है कि आंखें भी फेर नहीं सकते आप। डिटेलिंग इतनी शानदार थी कि हर स्ट्रक्चर के पास रुक के देखने का मन करता था। हमें मिली पेंगुइन, 10-15 लाइन एक दूसरे के पीछे पीछे, क्यूट वाला। बेटी तो उन्हें देख के ही दौड़ के आ गई। फोटो खिंचवाई हर पेंगुइन के साथ। फिर कंगारू एकदम नेचुरल पोज में, जैसे अभी कूद के बाहर आ जाएंगे। हमें मिली एक जायंट लिजर्ड, देख के ही डर लग गया, एकदम रियलिस्टिक लग रही थी। फिर मिले एक बड़े पॉन्ड के पास फ्रॉक्स, और उन्हीं के पास एक वाइड मुंह ओपन किया हुआ क्रोकोडाइल। और हमें मिला एक पोरपकान का बड़ा सा झुंड, स्नेक, बड़ा सा एकदम डेंजरस लुकिंग मोटा सा स्नेक। थे वहाँ 2 कंगारू जो एक दूसरे से ही शायद बातें कर रहे थे। उसके बाद दूर से ही बेटी ने देखा गोरिल्ला। एक पेड़ पे 3 औरंगुटान बंदर, 2 लड़के एक साइड में बैठा, और एक पेड़ पे कुछ बर्ड्स भी थे। बिल्कुल नेचुरल जंगल जैसा फील था। 2 भालू, एक हाथी और उनका झुंड। सब कुछ इतना रियलिस्टिक था कि यकीन ही नहीं हो रहा था। बहुत ही अच्छा था सारा कुछ। उसके बाद हमें मिलता है कोमोडो ड्रैगन। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को हक कर रहे हैं। मुझे जितना समझ में आया मैं आपको बता रही हूँ, आप खुद देख के बताइए ये क्या कर रहे हैं। मिला एक सांड और साथ में कुछ सियार। बहुत ही अच्छा मोमेंट था। और एक तरफ था वॉशरूम, अगर आपको यूज है तो आप जा सकते। थोड़ी दूर पे, बहुत दूर से मुझे कुछ अलग दिखाई दिया क्योंकि वहाँ था थोड़ा पानी। और फिर आया सबसे अमेजिंग सीन, जो ऑनेस्टली पूरी ट्रिप का हाईलाइट। एक बड़ा पॉन्ड और दूर से दिखा एक बड़ा हाथी। ट्रंक बिल्कुल ऊपर की हुई थी और उससे निकल रहा था पानी, बिल्कुल फाउंटेन जैसा। इतना सिनेमेटिक था ये सीन। हम चढ़े आयरन ब्रिज पे, जो कि पॉन्ड के जस्ट ऊपर था, और इस ब्रिज का व्यू एकदम परफेक्ट था। ब्रिज पर आते ही एक मंकी ने हमारा स्वागत किया। फिर ब्रिज की दूसरी तरफ मिला दूसरा मंकी। पॉन्ड के अंदर हाथी आधा डूबा हुआ था, सूर पानी फेंक रही थी। रिफ्लेक्शन पॉन्ड में दिख रहा था। ऑनेस्टली कैमरा रोक ही नहीं पाया। पॉन्ड में 2 बड़े टर्टल थे, एक पानी में और एक पानी के ऊपर। स्वान भी थे। बिल्कुल सेरेन और पीसफुल सीन था। थोड़ी बहुत फोटो ली, थोड़ा जूम किया, टर्टल्स देखे, बहुत बड़े बड़े टर्टल्स थे। बहुत ही सुंदर व्यू था। हमने वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम आगे बढ़। ब्रिज के एंड में मिलने वाला है हमें सबसे बड़ा स्पाइडर वेब। इतना बड़ा तो मैंने नहीं देखा है। उसमें था एक बड़ा सा क्रीपी सा स्पाइडर। बहुत ही अच्छा बनाया था ये तो, बहुत ही ज्यादा रियल लग रहा था। फिर आता है टाइगर अपने बच्चों के साथ, और अब आती हूँ मैं अपने बच्चों के साथ। अब हमें मिले उड़ता हुआ मोर और एक मोरनी भी उसके पास, और सबसे खतरनाक मिला एक चीता जिसके मुंह में था फ्लैश। फिर मिलता है एक गधों का झुंड और एक सियारों का झुंड, लकड़बग्घों का झुंड। और फिर मिलते हैं कुछ और मोर और थोड़े से ऊंट। बहुत सारी चिड़िया और मेरी बेटी यहाँ चिड़िया जैसी खुदकती हुई। ऊंट और मेरी बेटी, सारा कुछ आपको दिख ही रहा होगा। बहुत ही खुश थी वो, उसको बहुत मजा आ रहा था सारे एनिमल्स देख के। फिर वहाँ जो सफारी रिक्शा चलते हैं, वहाँ हमने डिसाइड किया कि हमें अब बैठना चाहिए क्योंकि बहुत देर से हम चल रहे थे और हम थक चुके थे। बेटी रो यहाँ रही है क्योंकि उसको अकेले बैठना है पीछे। अकेले 4 साल के बच्चे को मैं कैसे बैठा लूँ, और वो इसीलिए रो रही है। ये है एक्वाजोन का रोड, और आपको दिख गया होगा यहाँ पे नीला नीला सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। एक्वाजोन को उन्होंने एक्चुअली में सारी वॉल्स और सारा कुछ ओशन जैसा बना रखा था, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उससे ही पता लग गया था कि आप एक्वाजोन में आ चुके हैं। तो ई रिक्शा हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है। हम बिल्कुल दरवाजे पे हैं एक्वाजोन के, और यहाँ पे 3 शेड के नीचे आपको ब्लू ब्लू दिख रहा होगा। ये सिटिंग अरेंजमेंट कर रखा था उन्होंने, और उसके साथ कुछ स्नैक काउंटर भी थे छोटे छोटे। आपको ह्यूज जेली फिश, और ऐसे साइड में ऐसा ट्रेन जैसा दिख रहा है, वो ट्रेन नहीं है, वो एक्वेरियम बना रखा है। ऐसी बड़ी बड़ी जेली फिश, डॉल्फिन, शार्क, वेल, ऐसे स्ट्रक्चर बना रखे थे। और ये रहा वहाँ का कॉर्नर में खूब सुंदर सा एक्वेरियम, जो कि अंडर वाटर आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे शीप थी बहुत सारी, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सेल्स थे और पेबल्स थे जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं, वो सब कुछ था। स्टार फिश थे बड़े बड़े, जेली फिश थी बड़ी बड़ी। बहुत ही यूनिक था। वहाँ पे स्लाइड्स थी। एक स्लाइड तो ऐसी थी कि मुंह से एंट्री थी और टेल से एग्जिट था, मतलब मुंह से आप सीढ़ियाँ लगी हुई थी और टेल पे स्लाइड लगा हुआ था। और ये बहुत ही अच्छा एरिया था। बेटी बिल्कुल नहीं रुक रही थी। आपको दिख रहा होगा यहाँ 2 सील के बीच में स्लाइड बना रखी थी।
जो कि बहुत अच्छा था। एक चीज़ से उतरती थी, दूसरे चीज़ पे चढ़ जाती थी। मान बिल्कुल नहीं रही थी, हमने बहुत बार ट्राई किया पर वो आ नहीं रही थी। फिर फाइनली उसको ये ऑक्टोपस के पास स्विंग करना था और उसकी मम्मा को भी स्विंग करना था, तो दोनों ने डिसाइड किया कि हाँ, हम दोनों स्विंग करेंगे। उसके बाद पहुँचते हैं स्क्विड वाली स्लाइड पे। इसमें सबसे यूनिक चीज़ ये थी कि सेम जगह पे 2 स्लाइड थी, सेम एंट्रेंस था, मतलब सेम सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी। एक कर्व वाली स्लाइड थी और एक स्ट्रेट स्लाइड थी, तो बेटी ने दोनों किया, एक बार उसने स्ट्रेट किया, फिर उसने एक बार कर्व भी किया। बेटी बार-बार कभी इस पे कभी उस पे स्विच कर रही थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बहुत मनाने के बाद हमारा फाइनली यूरोप ज़ोन में एंट्री हो चुकी है। आते ही हमारा एक बड़े से घोड़े ने स्वागत किया है और यहाँ बाइसन जो जंगली भैंसे होते हैं वो बहुत सारे थे, घोड़े बहुत सारे थे और यहाँ पे मोटी-मोटी सींगों वाले हिरन थे, स्टेग जिसे बोलते हैं। और ये रहा वो ऐसे ही यूनिक एनिमल्स देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ आपको झुंड दिखेगा, बहुत सारे स्टेक का, यहाँ पे बहुत सारे हॉर्स वगैरह थे। यहीं पर आते हैं रेनडियर्स, यहाँ पे 3 रेनडियर्स एक साथ थे और आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा पेड़ों पे लगे हुए हैं स्टार। तो आपको मेरा स्वेटर देख के समझ में आ ही रहा होगा कि ये ठंड की बात है। और आगे बढ़ के मैंने देखा कि वहाँ पे एक जयकाल था, जिस नाक पे एक पंछी ने चोंच मार दी थी। फिर हम पहुँचते हैं आगे, ये सब देखते हुए हम आगे पहुँचते हैं, हम पहुँच चुके हैं नॉर्थ अमेरिका के जोन में। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये थी कि इन्होंने क्या किया था कि आर्टिफिशियल साउंड्स लगा रखे थे चिड़िया और अदर एनिमल्स का, जिससे आपको थोड़ा नेचुरल फील हो। और नॉर्थ अमेरिका के गेट पे जैसे ही हम पहुंचे, हमारा स्वागत एक बड़े से गोरिल्ला ने किया। यहाँ बहुत भीड़ थी, उसके साथ हमें पानी और बोट दिखी, इसका मतलब था यहाँ बोटिंग हो रही है। मैं और मेरे हस्बैंड काफी कुछ थे जोन में और काफी सुंदर व्यू था। ये देखिए, आसमान भी बड़ा प्यारा हो रखा था और लोग बोटिंग कर रहे थे, बहुत ही मजे ले रहे थे और हमें भी अच्छा लग रहा था, हमारा भी मन कर रहा था बोटिंग करने का। ये मैं यहाँ लगा रही हूँ, ये है वहाँ पे रेट चार्ट, जो वहाँ पे जो भी एक्टिविटी कर रहे थे उसका रेट चार्ट है। बेटी हमेशा बाउंसी कैसल पे जाती है और हमें पता था वो जरूर जाएगी। काफी स्ट्रगल कर रही थी, उससे हो भी नहीं रहा था, पर उसने बहुत मेहनत की और ये थोड़ा बड़ा वाला था भी उसके एज के हिसाब से, तो वो बहुत मुश्किल से चढ़ी, पर वो चढ़ गई फाइनली। और एक ही बार में वो नीचे आ गई और वो बहुत खुश थी और उसने कई बार ये किया और वो हर बार कर पा रही थी। उसके बाद ट्राई करा और ट्राई करने से हो गया, वो बार-बार वही कर रही थी। उसके बाद बारी आती है हमारे कुछ करने की, तो हम सोचते हैं कि पहले आगे बढ़ते हैं, बोटिंग तो हम लौट के भी कर लेंगे क्योंकि भीड़ बहुत थी और वेटिंग टाइम काफ़ी था। तो हमने सोचा अब लौट के ही हम करेंगे बोटिंग। तो ये रहा व्यू वहाँ का, बहुत ही प्यारा था। साइड-साइड में ऐसे लगे हुए थे, कलरफुल बार्स लगे हुए थे, जो कि सुंदर था। बीच में टर्टल्स बना रखे थे उन्होंने एज़ अ शो पीस। पानी के अगल-बगल बहुत ही ठंडा मौसम हो रहा था और मैं आगे बढ़ती हूँ तो मुझे मिलता है एक एलिफेंट्स का झुंड, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं हम तो हमें मिलता है लाइटिंग एरिया और वहाँ पे कई लोग शूटिंग वगैरह कर रहे थे, कुछ एक्टिविटी जोन था, वहाँ पे आर्चरी वगैरह भी हो रही थी। हमने आर्चरी ट्राई करी, हस्बैंड ने राइफल शूटिंग भी ट्राई करी। आर्चरी करते हुए उनका कई बार उनका बुल्स आइज शॉट लगा, उनका बिल्कुल सही शॉट लगा और ये बहुत बड़ी बात थी। खुद भी कह रहे थे कि ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। बचपन में किसी ने धनुष बाण खेला है, मुझे पता है धनुष बाण हम सबके बचपनों का एक हिस्सा रहा है, लेकिन ऐसा वाला कभी नहीं किया था, तो ये वाला बहुत मज़ा आया। शाम हो ही चुकी थी, लाइटिंग सारी ऑन हो चुकी थी, पानी बहुत खूबसूरत लग रहा था, आसमान बहुत प्यारा लग रहा था और हवा भी ठंडी-ठंडी चल रही थी। एक तरफ था नोएडा का शहर और एक तरफ थी इतनी शांति। बहुत ही अच्छा लग रहा था, हम बस व्यू एन्जॉय कर रहे थे। वाटर वॉकिंग बॉल भी था, जोरा बॉल, लोग उसमें बैठ के पानी में घूम रहे थे, एकदम फन लग रहा था देखने में। पर हम साइड में ही थे क्योंकि सब कुछ एंगेजिंग था, सब कुछ इतना भरा हुआ था, लाइन लग रही थी एक-एक टिकट के लिए, तो हमें ज़्यादा बेटर यही लगा कि अब हम चलते हैं, क्योंकि हम शाम को 3 बजे आए थे और हमें ऑलरेडी 8 बज रहा था। हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुके थे यहाँ पे और बहुत ही अच्छा था, वर्थ है आपके टाइम का। एक दिन तो आपको निकालना चाहिए यहाँ जाने के लिए। बहुत सुंदर-सुंदर एनिमल्स और बहुत प्यारा-प्यारा व्यू देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिसाइड करते हैं कि हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। वैसे भी हमने सब कुछ कवर कर लिया था, कुछ भी नहीं बचा था। शाम का ये नज़ारा ऑनेस्टली बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। दिन में अलग और रात में बिल्कुल ही अलग दुनिया है। कलरफुल लाइट्स, रिकॉर्डेड बर्ड्स की आवाज़ें, फैमिली एंजॉय करती हुई, बहुत ही पीसफुल एंडिंग थी। एग्जिट वहीं से जहाँ से एंट्री, आयरन ब्रिज, और जाते-जाते मन नहीं था जाने का। ओवरऑल रिव्यू, 120 की एंट्री, 4 घंटे भी कम लगते हैं। बच्चों के लिए पैराडाइस है, एडल्ट्स के लिए भी बहुत कुछ है। ई-रिक्शा ज़रूर लो, 120 एक्स्ट्रा पर बहुत काम आता है। घर से स्नैक्स लाओ बच्चों के लिए, शाम को आओ, लाइट्स का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग ही होता है। तो नोएडा के पास हो या दिल्ली का एक ट्रिप चाहिए, जंगल ट्रेल ज़रूर आओ। फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, सबके लिए परफेक्ट जगह है। कमेंट में बताओ कौन सा जोन सबसे ज़्यादा पसंद आया। प्रज्ञा ट्रैवल डायरीज को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो शेयर करो ट्रिप की प्लानिंग के लिए। अगर आप देना चाहते हैं तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि नोएडा में नेक्स्ट चीज़ में क्या एक्सप्लोर करूँ, जिसका रिव्यूज़ आपको जानना हो या जो चीज़ें आपको बहुत पसंद है और आप मुझे दिखाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।